सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। सुंदरवन नाम का एक जंगल था। वहाँ 4 मित्र रहते थे, बिल्ली, लोमड़ी, हिरनी, गधा। वह चारों बहुत अच्छे मित्र थे। चारों हमेशा अपनी ही मस्ती में खोए रहते थे। एक दिन वो चारों जंगल में खेल रहे होते हैं तो बिल्ली बोली, मैं इस खेल से थक गई हूँ, चलो अब हम छुपम छुपाई खेले। तो लोमड़ी बोली, चलो छुपम छुपाई खेलते हैं, मजा आएगा। तो गधा बोला, नहीं नहीं, वो तो बहुत ही बेकार खेल है, उसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं सो जाऊं। तो लोमड़ी बोली, मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे। आखिर खाना और सोना तुम्हारे पसंद का काम है, इसके अलावा कोई दूसरा काम करते ही कहाँ हो। तो गधा बोला, अरे नहीं नहीं, ये तुम गलत कह रही हो। खाने और सोने के अलावा मुझे लोमड़ियाँ भी बहुत पसंद है, वो भी दूसरे जंगल की। लोमड़ी बोली, हमेशा हर बात में हर जगह तुम आवारापन दिखाई देते हो। तो बिल्ली बोली, जाने कहाँ से ये हमारा दोस्त बन गया है। तो गधा बोलता है, अगर मैं आवारा हूँ तो तुम सब भी इस आवारी की दोस्त हो, और तुम कुछ भी बोलो, मुझसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। हिरनी बोली, ये सब खेल छोड़ो, कल सुबह हम सभी ऊंची पहाड़ पर जाकर स्वादिष्ट फल खाएंगे। तो बिल्ली कहती है, हाँ बहुत मजा आएगा। तो अगले सुबह चारों दोस्त पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं और स्वादिष्ट फल खाते हैं। फिर वो चारों वही पहाड़ी पर ही खेलते हैं और शाम होने पर अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वह चारों वापस आते हैं, वो देखते हैं कि एक बंदर पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तो हिरनी बोली, क्या हुआ बंदर भाई, तुम रो क्यों रहे हो। तो बंदर बोला, सियार मेरे सभी केले छीन कर ले गए हैं। तो बिल्ली बोली, लेकिन हमारे जंगल में तो कोई सियार नहीं है। तो बंदर बोला, वो आज ही दूसरे जंगल से आया है। चारों दोस्त बंदर को चुप कराकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने पर उन्हें जंगल में हर तरफ केले के छिलके बिखरे हुए नजर आते हैं। ये देखकर वो समझ जाते हैं ये सब सियार का काम है। तो हिरनी बोली, ये तो बहुत दुष्ट सियार है, पहले बेचारे बंदर के केले छीन लिए और फिर जंगल में गंदगी फैला रहा है। इसी तरह सियार के बारे में बात करते हुए चारों आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तो तभी वो सियार उनके सामने आ जाता है और कहता है, हेलो, क्या तुम वही 4 दोस्त हो जिनकी दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में मशहूर है। तो हिरनी बोली, हाँ, तुम भी वही सियार हो जिसने पूरे जंगल को परेशान किए हुआ है। तो सियार बोला, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मैं तो शांति से इधर उधर घूम रहा हूँ। तो गधा सियार से कहता है, तुम हमारे जंगल में क्यों आए हो। फिर बिल्ली सियार से कहती है, क्या तुम्हारे जंगल वाले ने तुम्हें जंगल से निकाल दिया है। तो सियार बोला, नहीं, मुझे किसी ने नहीं निकाला, मैं खुद उस जंगल को छोड़कर आया हूँ, क्योंकि वहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। क्या तुम चारों मुझसे दोस्ती करोगे। तो लोमड़ी सियार से कहती है, जंगल में आते ही तुमने जो किया है वो जंगल का
कोई भी जानवर तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। ये कहकर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह से हर जगह उन चारों का पीछा करने लगा। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और अब सियार को उनकी दोस्ती से जलन होने लगती है। तब सियार बोलने लगता है कि ये चारों कितने अच्छे दोस्त हैं, मैं इन चारों की दोस्ती तोड़वा देता हूँ। ये सोचकर सियार उनकी दोस्ती तोड़ने की योजना बनाता है। गधा को अकेला देखकर सियार गधे के पास जाता है। गधा भाई, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी तीनों दोस्त तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें आलसी और भुक्कड़ बुलाती है? गधा बोला, ये सब तो मुझे मेरे सामने ही बुलाती है और मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर गधा वहाँ से चला जाता है। लेकिन सियार हिम्मत नहीं हारने, वो एक एक करके बाकी तीनों के पास ही जाता है और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। लेकिन वो चारों इतने अच्छे दोस्त थे कि सियार की योजना असफल हो जाती है। आखिरकार हार मानकर सियार एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, ये चारों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। लगता है कि मैं इसकी दोस्ती नहीं कभी तोड़ पाऊंगा। काश मेरे भी इतने अच्छे दोस्त होते, मैं भी इन्हीं चारों की तरह अपने दोस्त से मस्ती करता। सियार ये सब बोल ही रहा होता है कि वो देखता है कि वो चारों दोस्त उसकी तरफ आ रहा है और वहाँ जल्दी से भाग जाती है। गधा अपने दोस्त से कहता है, अरे दोस्त, मैं बताना भूल ही गया, वो बेकार सियार मेरे पास आया था और कह रहा था कि तुम सभी मेरे पीठ पीछे आलसी और भुक्कड़ बोलते हो। फिर हिरन बोली, वो सियार मेरे पास भी आया था और बोल रहा था कि तुम तीनों मुझसे पसंद नहीं करते। ये सब सुनकर लोमड़ी और बिल्ली भी कहती है कि सियार ने उन्हें भी बताया है कि तुम भी मेरी बुराई करते हो। ये सब सुनते ही सभी दोस्त समझ जाते हैं कि सब सियार का षड्यंत्र था। वो चारों मिलकर सियार के पास जाता है और सियार को मिलकर डांटता है। ये सुनकर सियार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और माफी मांगते हुए कहता है, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है और मुझे तुम्हारी दोस्ती से जलन होने लगी थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया, मुझे माफ कर दो। तो बिल्ली सियार से बोली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है, फिर दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। फिर हिरन सियार से बोलती है, आज से तुम भी हम चारों के दोस्त हो। आज से हम 4 नहीं 5 दोस्त हैं। इसके बाद वो 5 दोस्त खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की दोस्ती तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद भी उनसे दोस्ती करनी चाहिए।